हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैन ब्रेन्स इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है सर, आज तो एकदम सामान्य मनुष्य की तरह बिना कोई घटिया जोक मारे आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो जाता है भाई, कभी कभी अपन शराफत पे भी उतर आते हैं, पर कोई बात नहीं, सेशन के दौरान आपको एक ना एक घटिया जोक तो सुनाई दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चलो, तो आज अपन करने क्या वाले हैं, तो भैया 11th की अप्लाइड मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशंस। ये वो नहीं है जो कि आपके सामान्य जीवन में चलते हैं, ये अपने गणित के हैं, ठीक है? तो इनको उनसे कंपेयर ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ये तो फिर भी सिंपल है ना सर। आप तो मजाक मजाक में सही ज्ञान दे देते हो। चलो, एक्सरसाइज 5.1 हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी सेट्स पे बेस्ड, उसके बेसिक्स पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। थोड़े से 10 क्वेश्चन है करीब आसपास, फटाफट हो जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो पिछले 2 सेशन में हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए और कॉन्सेप्ट भी सीखा, जाके देख लो एक बार, आपको काफी वो हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट अ सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास इज अ सेट। क्यों भैया? क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारे बॉयज होंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है? उनकी वो जो वैल्यूज आएंगी, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो जो हमारे क्लास के बॉयज होंगे वही होंगे, कुछ अलग नहीं हो सकते। और पूरे यूनिवर्स को हमारी क्लास के बॉयज यही नाम जो हम बताएंगे वही दिखेंगे, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर अकबर। अब सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया, क्या क्या चाहिए आपको? मॉन्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ के? दिल्ली के, ठीक है? किसने बनाए हैं? जो कि बनाए गए हैं अकबर द्वारा। अब इसमें किसी का पर्सनल चॉइस नहीं है, जो अकबर ने बनाया है दिल्ली में उसी का नाम आएगा लिस्ट में, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है? जैसे अब कुतुब मीनार इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो किसने बनवाया है? वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो वो इसमें नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ये जो कलेक्शन होगा ये फिक्स होगा, जो कि सबके लिए एक जैसे रहेगा, ठीक है? थर्ड वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। अब रिवर्स रातों रात तो बनती नहीं है, और आप हर किसी बहने वाले झरने को या पानी को रिवर तो नहीं कहेंगे। रिवर की परिभाषा है, कुछ उनके नाम है, फिक्स है चीजें, और ज्योग्राफी के हिसाब से फिर वो एक सेट फॉर्म करेंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश की रिवर्स का, अगर हमें कलेक्शन यहाँ पे बोला गया है तो, ठीक है? लास्ट वन देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जब आप मोस्ट टैलेंटेड बोल रहे हैं, तो देखिए टैलेंट सबके पास है, बट फर्क इससे पड़ता है कि आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे जो नई जनरेशन है उन्हें रैपर्स ज्यादा पसंद आएंगे, पुरानी जनरेशन है जो हमारे दादा लोगों की है उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब या फिर किशोर कुमार साहब ज़्यादा पसंद आएंगे। 90s वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे जो मेरी एज के हैं, उन्हें उदित नारायण अच्छे लग सकते हैं, या फिर उन्हें कुमार सानू अच्छे लग सकते हैं, या फिर अरिजीत सिंह आजकल सबके फेमस हैं, सबके फेवरेट हैं। तो इस तरीके से टैलेंटेड सिंगर्स की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो एक कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके इच्छा के अनुसार आप किसी को यहाँ पे जज करेंगे कि भैया नहीं, मुझे ये इंसान पसंद है तो मुझे वो टैलेंटेड लगेगा, पर दूसरा इंसान जो कि मुझे पसंद नहीं है उसको मैं शायद टैलेंटेड ना बोल पाऊँ, या फिर जिसका संगीत मुझे समझ नहीं आता। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होंगे जिनको रैपर्स पसंद नहीं आते होंगे, क्योंकि रैपर वाला जो संगीत है वो उनको पसंद नहीं आता होगा, तो क्या इसका मतलब कोई रैपर टैलेंटेड नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया, उसमें भी एक यूनिक टैलेंट है जो कि बाकी किसी के पास नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें कलेक्शन को यूनिवर्सल नहीं बना सकते, स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, सबका ये अलग अलग पर्सनल चॉइस पे बेस्ड होगा। तो पहले सवाल में 4 थे, इसमें चौथा वाला जो था वो आपका सेट नहीं है, और रीजन क्या है? रीजन यही है कि भैया उसमें कुछ स्टैंडर्ड या फिर हम कह सकते यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कलेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है? द कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन डेटा। अब ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं ये फिक्स हैं, गणित में इनको परिभाषित किया गया है, और पूरे यूनिवर्स में यही चलते हैं, अलग अलग इसमें नहीं होते हैं, ठीक है? द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 6x + 8 = 0। अगर आपने इक्वेशन सही से सॉल्व की है तो पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का आंसर एक ही आएगा, इसमें कोई वैरायटी की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वही हुआ कि भैया यहां पे आपने देखा कि
जो आपका चौथा वाला था उसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं अपने वो सेट बन जाएंगे। चलिए अब यहां पे देखिए, आपको ए बी सी तीन यहां पे दिए हैं सेट, ठीक है। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, अब यहां पे आपको सिंबल लगाने हैं कौन सा वाला सबसे बेस्ट सूट हो रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के। जैसे यहां पे इसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या 4 जो है वो ए का पार्ट है, ए को बिलोंग करता है या नहीं। 4 भैया ए के सेट के अंदर आ रहा है तो वो पक्का बिलोंग करता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हमने यहां पे अच्छे से और लिख दिया। चलिए इसके बाद 3 बिलोंग्स टू बी, x इज अ फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर में 3 तो नहीं आता है, 4 के फैक्टर में 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो इस केस में आप लिखोगे 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। इज दिस क्लियर? जी सर। थर्ड में बोल रहा है 9 बिलोंग्स टू सी, बिल्कुल सामने सामने आपको दिख रहा है, तो आप लिखोगे यस 9 बिलोंग्स टू सी। फिर फोर्थ वाले में 1 बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप फैक्टर्स देख रहे हैं तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो वो बिलोंग करेगा बी को। लास्ट में 3 बिलोंग्स टू सी, ना सामने सामने आप देख सकते हो, सी में 1 है, 4 है और 9 है, 3 नहीं है, तो आप लिखोगे यहां पे 3 डज नॉट बिलोंग टू आपका यहां पे सी। ये आपके उत्तर होंगे, 3 बिलोंग वाले, 2 डज नॉट बिलोंग वाले, इस तरीके से आपका पूरा समीकरण बनेगा। चलिए स्क्रीन क्लियर, ये हमारा समाप्त हो गया। अगला देखो थर्ड वन, यदि a की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11, देन आपको यहां पे लिखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी बताना है। चलिए पहला कह रहा है 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, यस, तो आप लिखोगे ट्रू। दूसरा कह रहा है 5 एंड 9 दोनों बिलोंग टू ए, तो 5 और 9 बिलोंग टू ए, ये सही है कि नहीं है बताओ जल्दी से। सर हमारे हिसाब से ये सही है, तो आप लिखोगे ट्रू। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, बिल्कुल ठीक है भैया, तो आप इसको भी लिखोगे ट्रू कि 8 जो है वो ए का पार्ट नहीं है। इसमें 8 आपको दिख रहा है क्या? नहीं सर। फोर्थ वाला कह रहा है कि 9 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये स्टेटमेंट क्या है भैया? सर ये स्टेटमेंट है फॉल्स, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो सामने देख पा रहे हैं उसमें क्लियरली दिख रहा है कि 9 बिलोंग्स टू ए, 9 इज अ पार्ट ऑफ सेट ए। यहां पे आप लिख सकते हो कि ये देखो भैया, ठीक है, क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। इसके बाद देखो ये कह रहे हैं 3 बिलोंग्स टू, अब ये देखो इसने कहा केवल 3, ये तो गलत हो जाएगा। आपका ऐसे लिखना है, मतलब आप कह रहे हैं कि भैया जो केवल 3 है वही बिलोंग कर रहा है ए को, बाकी सारे नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये तो खुद में एक आपका सेट बन गया, न कि एलिमेंट बना, ठीक है। और ये जो साइन है ये एलिमेंट के साथ यूज होता है, न कि सेट के साथ, ठीक है। तो यहां पे एलिमेंट वाला जो फीचर है, अगर वो केवल इतना लिखता कि 3 बिलोंग्स टू ए, तो हम यहां पे सही बोलते। ये ब्रैकेट लगाना आपको बना रहा है कि ये सेट है, तो सेट कभी भी किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, 5, 7 बिलोंग टू ए, अगेन आपने 5 और 7 का एक सेट बना दिया, तो कभी भी एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। ये स्टेटमेंट खुद में कॉन्सेप्चुअली ही रॉन्ग है, क्योंकि एलिमेंट्स यानी सेट के हिस्से जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर सेट को, ठीक है। जैसे यहां पे इन्होंने 5, 9 लिखा है बिना किसी ब्रैकेट के, ये बता रहा है कि इंडिविजुअल 5, इंडिविजुअल 9 दोनों अलग अलग हैं और दोनों सेट ए को बिलोंग करते हैं। इस तरीके से ब्रैकेट लगा के आप केवल बहुत ही गलत तरीके से चीजों को लिख रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है, ठीक है। तो केवल लगाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए वो तीनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है। अगर हमें लिखना भी था तो हम 5, 7 बिलोंग्स टू ए लिख के काम खत्म करते, ब्रैकेट की वहां आवश्यकता नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। अब यहां पे हमारे पास कुछ सेट्स दिए हैं, मतलब बेसिकली उनकी कंडीशंस दी हैं,
उनके रूल्स दिए, हमें इनसे रोस्टर फॉर्म में आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। चलिए तो इसको हमने ए बोल दिया, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब वैल्यूज लिखनी है। तो मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50, तो 6 स्वयं है एक मल्टीपल, फिर 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 36, 36, उसके बाद आ जाएगा 42, ठीक है, और आ जाएगा 48, 42,48। चलिए इस तरीके से पूरा मामला बनेगा। हमने लिखा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48 पे रुक गए क्योंकि लेस देन 50 बोला है। ठीक है, क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर, इजी था। हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो सेकंड वाले में वो क्या बोल रहा है सर। सेकंड वाले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपका जो फ्रैक्शन है whose numerator is 1 and denominator is counting number less than 10, ये तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा आपने देखो b इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया, न्यूमरेटर 1 रहेगा, डिनोमिनेटर आपका 1 से कम कोई भी नंबर हो सकता है, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करके आप सारे नंबर्स को लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, और मामला आगे बढ़ाएंगे, 1/6, ठीक है, 1/7, 1/8 और यहाँ पे 1/9। इज दिस क्लियर? जी, कहीं कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जरा भी नहीं, सब ब्रैकेट वहां पे क्लोज होगा। आई थिंक मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। चलिए तो तब तक इसको निपटाइए, मैं आता हूं पेन की इंक भर के भैया। चलो पेन की इंक भैया भर गई है, आपको एक बार दिखा भी देते चला के। ये देखो, ये हो गया अपना यहाँ पे ब्रैकेट बंद। इसका आंसर क्या आया? आंसर भैया पूछा था काउंटिंग नंबर चाहिए उसको लेस देन, जिसका डिनोमिनेटर हो लेस देन 10, तो अपन 9 पे रुक गए, 9 के आगे नहीं गए, न्यूमरेटर 1 रहेगा, ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया है। चलिए यहाँ जगह हो गई है थोड़ी सी कम, तो अपन स्क्रीन करते हैं क्लियर। आ जाते हैं अपने तीसरे पार्ट पे, जो कह रहा है हमसे कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। तो पहले बात तो अपन को 84 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो चलो बताओ मुझे 84 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तभी तो अपन आगे मामला बढ़ाएंगे। हाँ जी सर, तो सर 84 के फैक्टर्स यदि मैं देखूं तो एक तो 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 कितने जा, तो सर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो एक काम करो, इसको 2 से काट दो पहले, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 21, फिर आप काटेंगे इसको 3 से तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा फिर 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे आपका जो सेट बनेगा ABC लिख लेते हैं इसको, वुड बी इक्वल टू 2 3 एंड 7। 2 2 बार है पर हम लिखेंगे एक ही बार, क्योंकि भैया सेट में रिपीटेशन नहीं करते, जो इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज हैं उन्हीं को मेंशन किया जाता है। चलिए इसके बाद वाला, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। अब यहां पे देखो इसमें क्या होगा, -4 और 8 के बीच में, तो -4 के यहां पे आ जाएगा -3, -1 1 3 5 7। बिटवीन आपको बोला था -4 एंड 8, तो आपने यहाँ पे -3 -1 1 3 5 7 यहाँ पे इनको मेंशन किया। अब आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव नंबर्स कैसे हो गए यहाँ पे ऑड, तो मेरे भाई आपको ऑड इंटीजर्स बोल दिया है, तो उन्होंने आपका ब्रैकेट ओपन कर दिया है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिख सकते हैं। और -4 और 8 के बीच में बोला, इसलिए हम 7 के आगे नहीं गए और इधर -3 के नीचे नहीं गए। इज दिस क्लियर? जी सर, तो हमारे पहले 4 सवाल तो आसानी से समाप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं 5वें पार्ट पे इसके। The sum of the set of all natural numbers x for which x plus 6 is less than 10। आपको वो सारे यहां पे लिखने हैं जिसमें +6 करने पे भी 10 से छोटा आएगा। तो देखो 1 + 6 हो जाएगा 7। 1 से क्यों शुरू किया? क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला था। 2 + 6 होता है 8, 3 + 6 होता है 9, 4 + 6 हो जाएगा 10, बट हमें लेस देन 10 बोला है तो हम उसको शामिल
नहीं करेंगे और केवल 1 2 3 पे अपना मामला निपटा देंगे। इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहां देखो बोल रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पहले नेचुरल नंबर था, अब इंटीजर्स पे आ गया, जहां पे x + 6 करने पे ग्रेटर देन 10 आ रहा है, 10 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सेट बनेगा, पहली बात तो अगर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इसमें ऐड करोगे तो वो छोटा होते जाएगा, बड़ा नहीं होगा, है ना। मतलब सबसे छोटा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है -1, -1 और +6 करोगे तो हो जाएगा 5, फिर 4 3 2 1, ऐसे करके वो नेगेटिव में जाते जाएगा, जबकि हमको मोर देन ग्रेटर देन 10 बोला है, तो नेगेटिव वाले सारे नंबर्स पहले ही गायब हो गए। पॉजिटिव में आप 0 करोगे तो 0 + 6 हो जाएगा 6, आपको ग्रेटर देन 10 चाहिए, रिजेक्टेड। 1 + 6 7, रिजेक्टेड। 2 + 3 2 + 6 8, रिजेक्टेड। 3 + 6 9, रिजेक्टेड। 4 + 6 10, लेकिन वो भी रिजेक्टेड क्योंकि ग्रेटर देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। 5 + 6 होता है 11, तो वो हमारी पहली एंट्री होगी। 5 6 7, ये सारे नंबर्स को आप यहां पे लिखते जाएंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होगी, और ये सारे ही नंबर्स जब आप इन सब में 6 को ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ग्रेटर देन 10 ही मिलेगा। तो आपको नंबर्स के संसार में से चीजों को हटाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो जो एप्लीकेबल नहीं। अब यहां देखो 7th वन में बोल रहा है इंटीजर्स चाहिए, ठीक है, सच दैट x + 6 इज लेस देन 10, 10 से छोटा। देखो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप यहां पे EF के बाद आप लिखोगे g = इसमें अपन उल्टा जाएंगे। देखो x + 6 यदि 10 के बराबर हो जाए तो x की वैल्यू आएगी 4, आपको उससे लेस चाहिए तो 4 से कम यानी 3 पे उतरना पड़ेगा। 3, फिर 2, फिर 1, और ये भैया कह रहे हैं कि आप इंटीजर्स फैमिली में भी जा सकते हैं, तो नेगेटिव वाले साइड भी आप जाएंगे तो 0, फिर लिखा आपने -1 -2 एंड सो ऑन। इस तरफ मामला पूरी गाड़ी यहां पे आगे बढ़ती जाएगी। इज दिस क्लियर? इसमें अपन लिखते ही उल्टा है क्योंकि भैया अपन को पता है कि उधर तो आप जा ही नहीं सकते, जा इधर ही सकते हो, इसलिए यहीं पे आपके डॉट्स लगाए जाते हैं, ये इशारा करने के लिए कि इसी में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, इसी तरफ। मतलब अब यहां देखो आपका कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 60/x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब डिवाइड करने पर आपको नेचुरल नंबर मिले एज आंसर, मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। तो बेसिकली यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको 60 के फैक्टर्स चेक करने। तो हम आते हैं h वाले पार्ट पे, जो हमसे कहेगा यहां पे कि देखो अगर आप अब नंबर्स कैसे ढूंढोगे, सर 60 को डिवाइड करना है हर एक नंबर से। 1 से किया तो भैया 60 / 1 करने पे 60, तो वो हमारा एक आंसर है। 2 से किया तो 30, 3 से किया तो 20, 4 से किया तो 15, 5 से किया तो 12, ठीक है। 4 से किया तो कितना आएगा सर, 15 चौके 60, 5 से किया तो यहां पे आ जाएगा 12। ये थे हमारे कुछ स्टार्टिंग नंबर्स, ठीक है। आपको ऑल इंटीजर्स बोल रहा है, नेगेटिव नहीं जा सकते क्योंकि नेगेटिव से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपको वहां पे नेगेटिव नंबर मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 से डिवाइड करोगे तो 10, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा क्या सर, 8 1 नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 सीधा 20 से होगा, फिर उसके बाद 30 से होगा, और लास्ट में स्वयं 60 से हो जाएगा। ये सारे नंबर्स हैं जिससे आप 60 को डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आंसर्स में क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं यहाँ पे अपन कि x बिलोंग्स टू, क्या कह रहा है भैया, बिलोंग्स टू i। i का मतलब यहां पे हो गया भैया देखो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर फैमिली का पार्ट होगा और -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा होगा।
तो यहाँ पे आपका इफ GHI जो आपका यहाँ पे सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ से देखो -1/2 के इधर जाओगे इंटीजर्स में तो 0 मिलेगा, फिर 1 2 3 4 जो होता है वो होता है 8/2 और आपको चाहिए 9/2 से कम। तो आप यहाँ पे करोगे कहां तक, यहाँ पे आप कर सकते हो 4 तक, तो आपका आंसर आएगा 0 1 2 3 4। इज दिस क्लियर? कहीं कोई आपत्ति? जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आसानी से यहाँ पे सवाल का जवाब मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसी का 10th पार्ट है, इनफैक्ट बहुत सारे पार्ट है अभी तो। x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर्स में से आपको अपना जवाब चुनना है, ठीक है। अब इसके बाद आप बोलोगे कि भैया 4x - 3 इज लेस देन 15, लेस देन इक्वल टू 15, तो x की वो वैल्यूज जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। पहले काम करो, इक्वल टू वाला मामला देख लो, 4x - 3 इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 18, क्योंकि -3 वहां जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। 4x इक्वल्स टू 18 है, तो x की वैल्यू जो आपको यहां पे मिलेगी वो मिलेगी 18/4, जो कि आएगी लगभग 4.5। अब ये हमारा x एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आपको नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है ना भैया। अब नेचुरल नंबर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, तो हम 4.5 से छोटी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब 4.5 से छोटी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 4। रख के देख लो, 4 4 16 -3 वुड बी इक्वल टू 13, तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर आपने उससे छोटी रखी 3, फिर उससे छोटा 2, फिर 1, आपने रखा 0, तब भी पॉसिबल है। फिर आप अगर आप माइनस में जा रहे हो तो एक बार केयरफुल होना, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो देखो -4 -3 हो जाएगा -7, स्टिल 15 से छोटा है। -2 रखोगे जब आप तो ये हो जाएगा -8 और -3, तो वो हो जाएगा -11, वो भी चाल से 15 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद आप रखोगे 3 -3, तो -3 जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 4 × -3 मतलब -12, -12 -13 करोगे तो वो हो जाएगा -16। क्या ऐसे ही हम गाड़ी को आगे बढ़ने दें या उसके अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास? देखो एक बार हम कर रहे हैं भैया 10th वाला, आपके हिसाब से क्या होगा? सर यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है सर, मतलब सर आप जो नेगेटिव साइड जा रहे थे वो नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो वैल्यूज हैं वो केवल नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकती है। तो GH अपन ने लिखा था I, अब यहां पे आ जाएगा J इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, वो सब हट जाएंगे क्योंकि आप नेचुरल नंबर से नीचे नहीं जा सकते। तो आपका जवाब आएगा 1 2 3 4। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये कह रहे हैं कि भैया x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। अब यहां पे देखो स्क्वायर करने पे 40 से कम कब कब आता है सर? 40 से कम जो नजदीकी स्क्वायर है वो है 36। तो यहाँ पे क्या हम अपने आंसर में 6 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे सर। तो आपने लिखा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और नेचुरल नंबर्स बोला है तो आप 1 से नीचे नहीं उतरेंगे, 0 और नेगेटिव साइड आप नहीं जाएंगे। इज दिस क्लियर? कहीं कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप कर दो स्क्रीन को क्लियर, आ जाओ भैया सफाई कर लो फटाफट। अब नेक्स्ट देखोगे, अगर आप ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर 16 से कम होना चाहिए और z यानी इंटीजर फैमिली का पार्ट आप हो सकते हैं, ठीक है ना। z यानी क्या होता है सर? z यूज होता है इंटीजर्स के लिए। तो यहां पे आप देखोगे 16 से कम, तो मतलब आपके पास सबसे पास में आएगा 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर सॉरी सिर्फ केवल 2 का स्क्वायर, नेगेटिव साइड तो भी हम जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे 2, उससे छोटा 1, आप नेगेटिव में जा सकते हैं तो 0, -1, -2 और -3, ये सारी वैल्यूज आपके सेट में आ रही हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे JK के बाद L लिखा हमने यहाँ पे, तो L में आ जाएगा कितना, कौन कौन सा आ जाएगा भैया?
तो सर एल में आ जाएगा, आपने देखा जैसे -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दोनों कंडीशन पूरी करनी है। स्क्वायर 16 से कम होना चाहिए, वो भी हमने कर दिया, और आप इंटीजर फैमिली के पार्ट होने चाहिए, तो वो भी हमने ध्यान रखते हुए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आर नंबर सिस्टम। अब सारी डिजिट इन आर नंबर सिस्टम बोल रहा है, तो भैया इसका तो कोई वो ही नहीं है। कैसे सर? नंबर सिस्टम में हमारी जो भी डिजिट्स हैं उनका सेट बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे, अब नंबर सिस्टम में आप जब भी देखते हो तो यहाँ पे आपको समझने की ये जरूरत है, आई जे के एल के बाद एम हो जाएगा ना, m इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा। देखो नंबर सिस्टम की जो डिजिट्स हैं वो बनती कैसे हैं सर? उसमें बनाने के लिए हमें, जैसे मान लो हमें 34 बनाना है, तो एक 3 चाहिए और एक 4 चाहिए। ऐसे ही जो भी नंबर्स हम बनाते हैं वो उसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 देन 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। इसके बाद के नंबर्स जो हैं वो सब होते हैं रिपीट, एज इन 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 1 0, फिर 1 और 1 का कॉम्बिनेशन 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। तो जो हमारी डिजिट्स है ना वो यही है मूलतः, इन्हीं से पूरा नंबर सिस्टम चलता है, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कोई और ऑप्शन हो, सब इन्हीं से चलता है भैया। इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, और सब नंबर्स इन्हीं से बनते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर होंगे, यही हमारी डिजिट्स होंगी। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अरे ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, एम के बाद नेक्स्ट आ जाओ एन पे। ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो आपके लेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अगेन आप रिपीट नहीं कर सकते, तो टी आ गया, ठीक है, आर आ गया, आई आ गया, ठीक है, ये 3 तो पक्का हो ही गए। ठीक है, फिर जी आ गया, ओके सर, ओ आ गया, बिल्कुल सर, एन आ गया। ठीक है, ओ पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। एम पहले नहीं आया तो हमने उसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एम के बाद ई पहले नहीं आया है तो उसको लिख दो। ठीक है, उसके बाद टी पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, आर पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, वाई नहीं आया है तो उसको लिख के हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, इन सबसे आपका आंसर बन रहा है। जो रिपीटेटिव है उनको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है, चलिए, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसाइड क्यू। ठीक है, प्रिसाइड क्यू मतलब क्या होगा सर? क्यू के पहले वाले जो आपके वॉवल्स होंगे। ठीक है ना, तो अब अगर आप यहां पे देखोगे, एम के बाद हमने एन भी लिख लिया, एम एन ओ पी, नहीं ओ आएगा ना, तो ओ जो अपना सेट होगा वो होगा वो सारे आपके वॉवल जो कि पी से पहले आते हैं। तो देखो ए आता है पी से पहले, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, केवल एक यू है जो पी के बाद आता है, और वो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसीलिए उसको हम इस वाले सेट में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब अगला देखो क्या बोल रहा है, इज अ कॉन्सोनेंट, अब की बार बोल दिया उसने। ठीक है, चलिए, लेकिन विच प्रिसाइड्स के, तो अब यहां पे देखोगे ओ एम एन ओ पी के साथ आपका सेट बनेगा। ठीक है, प्रिसाइड्स के मतलब के से पहले, तो आप लिखोगे ए बी सी डी ई, फिर आपने लिखा एफ जी एच आई। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर। और यहाँ पे आई के बाद जे भी तो आएगा भैया, जे, और उसके बाद जो आपका के है वहां से पहले के आपको लिखने थे तो आपने लिख दिया। अच्छा एक मिनट सर, आपने तो सारे अल्फाबेट लिख दिए, इन्होंने केवल वॉवल्स बोले हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट बोले हैं, तो ए गायब हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा और आई गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ होंगे बी सी डी एफ जी एच जे। तो अगर आपकी जरा सी भी नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा कि अगर आपने एक वर्ड पे भी ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने कॉन्सोनेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब सवाल को दोबारा पढ़ा तो याद आया कि अरे भैया कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, तो फिर इसलिए हमने ए और यहाँ पे ई और आई को हटा दिया, केवल जो बचे थे वो हमारा उत्तर।
चलिए क्वेश्चन 5 अब आपसे कह रहा है कि यहां पे आपको सेट दिया गया है, कृपया उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए। चलिए सबसे पहला ऑब्जर्व करो क्या मामला बन रहा है। सर ऑब्जर्व किया तो x इज सच दैट x इज अ, इफ आई कैन सी इट्स अ ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, हाँ x इज अ ऑड नंबर, ठीक है, लेस देन कितना 14 लिख दूं? हाँ जी सर। अगर आप सोचेंगे कि सर इसमें प्राइम नंबर लिख देंगे हम तो भैया प्राइम नंबर में 2 भी आता है, ठीक है। अच्छा ऑड के साथ चाहो तो यहां पे ऑड स्पेसिफाई करने के लिए ऑड नेचुरल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा ये, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 14, ठीक है। 14 से छोटे नेचुरल नंबर्स लेकिन जो ऑड है। क्लियर है ये मामला? हाँ जी सर ये तो इजी था। सेकंड वाला देखो 2 4 6 8, ठीक है। तो यहां पे आपने लिख दिया b इज इक्वल्स टू सच दैट x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, बस आपको इतना ही लिखना है, इवन नेचुरल नंबर। कहां खत्म हो रहे हैं वो हमें बताया नहीं है, तो हम भी स्टेटमेंट को खत्म नहीं करेंगे कि यहां पे लेस देन या मोर देन, इतने पे ही अपना काम यहां पे बनेगा कि एक इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहां देखो 3 6 9 12 15, ये क्या है? ये सारे 3 के मल्टीपल है, तो आप लिखोगे c इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, यानी 3 का मल्टीपल। अब ये जो n है ये होगा लेस देन 6 और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर फैमिली को, ठीक है। दैट इज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 तक हो सकता है। 6 इज द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, उससे आपने छोटा बोल दिया, तो मैंने पता भी लगा लिया कैसे आएगा, क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज यहां पे एप्लीकेबल हैं। क्योंकि जब मैं केवल लेस देन 6 बोल दूंगा तो उसमें डेसिमल वाले फ्रैक्शन वाले सब काउंट हो जाएंगे, अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो। पर क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो फिर हमारा सटीक आंसर ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ जगहों पे किताबों में ये ऐसे भी लिखा होगा कि लेस देन इक्वल टू 5, वो भी सही है, और इसको लेस देन 6 लिखना भी सही है। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहां पे, अब ये हो गया 2 4 8 16 32 64। अगर आप पैटर्न चेक करेंगे तो ये बेसिकली 2 की अलग अलग पावर्स हैं। तो x इज सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहां पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये देखो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। तो n इज लेस देन इक्वल टू 6 ऐसे भी लिख सकते हो या लेस देन 7 भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है। एंड एक कंडीशन कि भैया जो पावर होगी वो नेचुरल नंबर फैमिली को ही बिलोंग करेगी, उसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर, इसमें n पावर में है, इसमें n सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कृपया इसका ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। चलिए यहां पे देखिए, अगर आपने d वाला कर लिया तो फिर आपके लिए भैया e वाला बहुत ही आसान होना चाहिए। तो आप लिखोगे e इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 पावर n, ठीक है। और अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा, अगर आप देखोगे ध्यान से, कि n की वैल्यू कैन बी लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि ये है 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, और ये है तो नेचुरल नंबर्स ही जो हमने पावर्स यहां पे लगाई है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखो, 1 4 9 16, ये सबके स्क्वायर है। खत्म कहां पे हो रहा है, खत्म हो रहा है 100 पे। तो इसका आप आंसर यहां पे लिखोगे कि f इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, सबका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो आप लिखोगे n स्क्वायर, जहां पे n है लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा या 10 के बराबर हो सकता है, तभी हम 100 तक पहुंचेंगे। और मामला शुरू कहां से होगा, मामला शुरू होगा नेचुरल नंबर से ही, ठीक है ना। तो 1 4 9
और साथ में यहाँ पे 16 25 सब हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत तो आई नहीं है हमें यहाँ पे। चलिए लास्ट वाला देखो, ये भी हमने जो इस पेज का लास्ट है, वैसे नहीं तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये भी हमने पहले देखा है। ठीक है, ये हमने पहले सॉल्व किया है। तो x इज सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करोगे, एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार, चार के नीचे पांच, इस तरीके से मामला चल रहा है। और यहां पे n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फैमिली, तभी तो 1 1 प्लस 2 हो पाएगा, वरना 1/2 2/3 ऐसे करके सबका एडिशन तो नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन सबको अगर यहाँ पे लिखते जाओगे तो ये सिलसिला कहां से कहां पहुंच जाएगा। चलिए सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, जितने भी थे हमारे पास 8, इन सबको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी, चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतनी इजीली आपका यहाँ पे मामला निपटेगा। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, बहुत जोर से क्लियर है। चलिए हम स्क्रीन की क्लैरिटी कर देते हैं। 8th क्वेश्चन था यहाँ पे खत्म। देखते हैं और भी है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है अब। ठीक है, 6 ही है ना भाई, ये देखना एक बार। हाँ जी सर, ये 5 अपन निपटाया, अब आ गए अपन 6 पे। कार्डिनल नंबर बताना है। अब देखो इसमें क्या है सर, अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा इसका n ऑफ a, यहां पे लिख देंगे हम 0। यहां पे इसके अंदर 1 है तो ये सिंगलटन सेट है, तो इस केस में n ऑफ b हो जाएगा, सेकंड वाले का कार्डिनल नंबर इज 1। यहां पे हम देखेंगे तो देखो रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या यहां पे कार्डिनल नंबर 5 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर रिपीटेशन होता है तो फिर आपको उसको अरेंज करके पहले सेट को सही रूप में लिखना पड़ता है, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली सेट हो जाएगा 1 2 3। इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा? तो सर कार्डिनल नंबर आएगा यहां पे आप देखोगे तो 3। नेक्स्ट में देखो भैया, लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो पहले सेट बनाओ, उसके बाद तो कार्डिनल नंबर फाइंड करोगे। तो सर P बिल्कुल ठीक, बाजू में R, बाजू में I, PRIN, G सर, यहाँ पे C, yes, I पहले से मेंशन्ड है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। P मेंशन्ड है, जरूरत नहीं है। A और L तो लिखना पड़ेगा ताकि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल हो सके। ठीक है, देखो रिपीटेशन करना अलाउड नहीं है और किसी को छोड़ना भी अलाउड नहीं है भैया, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा वरना आप गलत हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है हमारा कार्डिनल नंबर, तो आप लिखोगे n, इसके अंदर लिखोगे D S 7। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पे जो है 5th वाला E, उसमें देखो क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है भैया वॉवल्स लिखने केवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर वॉवल्स देखोगे तो एक तो आ जाएगा I। ठीक है, सबसे पहले दिखा मुझे, ये वॉवल नहीं, ये वॉवल नहीं, I पहले से लिख दिया एक बार, और दूसरा आ गया A। तो ये 2 वॉवल मुझे दिख रहे हैं, तो इस केस में उनका जो कार्डिनल नंबर होगा भैया 2 है, तो 2 ही लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 2। क्लियर है मामला? बिल्कुल सर, बड़ी आसानी से प्रश्न क्रमांक 6 हमने यहाँ पे समाप्त किया। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। इजी क्वेश्चन था, ऐसी कुछ खास दिक्कत हमें आई नहीं। कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो क्या होता है कॉन्सेप्ट कि भैया सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। चलिए 7th वन बोल रहा है, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट A वेयर A इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 8। अब आपको यहाँ पे खुद ही सब कुछ करना है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाना है, उसके बाद काउंट करके लिखना है। चलिए आपको ये क्या बोल रहा है कि x एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट कैसा है भैया 2 डिजिट नंबर कि सम ऑफ डिजिट्स आया 8। अब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है 10, सम आएगा 1 + 0 1, फिर 11 सम आया 2, 1 2 12 सम आया 3, 1 3 हो जाएगा अपना, सम आएगा 4। नंबर है 13 पर सम आएगा 4। ऐसे करोगे तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर आएगा आपके पास 17। उसके बाद अगर आप देखोगे सम चाहिए आपको, तो अब आपको उल्टा जाना पड़ेगा 26, फिर 35, फिर 44। अब यहां से देखो मामला उल्टा हो जाएगा 53। अब आप लिखोगे यहां पे 62, फिर लिखोगे 71 और एक और आएगा आपका 8080। इन सब को, इनकी डिजिट्स को ऐड करने पे आपका जवाब कितना आता है?
आपका जवाब आएगा सम ऑफ डिजिट्स के रूप में 80 ही। इज दिस क्लियर? तो अगर इसका मुझे कार्डिनल नंबर ढूंढना है तो मेरा आंसर कितना होगा, तो सर यहां पे काउंट कर लेते हैं। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहां पे होशियारी मारेंगे और बोलेंगे कि सर 08 भी तो 2 डिजिट नंबर होगा। मेरे भाई 08 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो तो हम अच्छे से लिखने के लिए लिख देते हैं 08, पर वो 1 डिजिट नंबर ही है, सिंगल डिजिट ही है जिसका है 8। ठीक है, तो इसको आप शामिल नहीं कर सकते, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। चलिए क्लियर हो गया ये बिल्कुल सर। तो इसमें कार्डिनल नंबर आया 8। अब नेक्स्ट देखो, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स x फॉर विच 30/x इज अ नेचुरल नंबर। यानी अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको 30 से डिवाइड करना है अलग अलग नंबर्स को, और डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। 1 से डिवाइड करोगे तो 30 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 मिलेगा, 3 से करोगे 10 मिलेगा, 4 से होगा नहीं, 5 से करोगे 6 मिलेगा, 6 से करोगे 5 मिलेगा, 6 के बाद 10 से करोगे 3 मिलेगा, उसके बाद फिर 20 से नहीं होगा, सीधा होगा फिर ये 15 से और 30 से। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं जिनको यदि हम 30 को डिवाइड करेंगे इन सभी में से किसी एक से 1 एट अ टाइम, तो डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा। इसके बाद आप इंटीजर्स में जा सकते हैं, तो आप नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने पे तब नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हम नेगेटिव जाने से बचेंगे। अब यहां पे निकालना है भैया कार्डिनल नंबर, तो काउंट कर लो। तो सर n ऑफ b हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है अपना, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, तो इस केस में भी आंसर आया अपना 8 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका 8 ही हमारा कार्डिनल नंबर आया, यानी 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 30 को डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। चलिए अब लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि चंडीगढ़ जो है उसका कार्डिनल नंबर आपको बताना है। तो भैया पहले तो उसके सेट में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स है वो लिखना पड़ेगा, तब तो अपन कार्डिनल नंबर निकाल पाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो यहां पे लिखा हमने x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। अब चंडीगढ़ में देखो CHANDIG, ये तो हो ही गया, C, H, A, N, D, I। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे G के बाद क्या आएगा भैया सर, G के बाद आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो A पहले हो चुका है तो हम नहीं लिखेंगे, R पहले नहीं हुआ है तो उसको लिख देंगे, और H पहले हो चुका है तो उसको भी नहीं लिखेंगे। अब काउंट करो तो भैया n ऑफ x यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीनों ही सवाल का जवाब आया कि कार्डिनल नंबर है 8 ही, आपको यहाँ पे हमने सॉल्व करके बता दिया। इसका भी 8 आया, इसका भी आया, और इसका भी हमने पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो निकाला, उसके बाद कार्डिनल नंबर बता दिया बड़ी ही आसानी से काउंट करके। चलो इसका मामला समाप्त हो गया। अब देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला वाला 37 डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट है भैया, देखो लाइन खिंची हुई है मतलब डज नॉट होगा। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, जो कि जिसकी परिभाषा क्या है, जिसमें एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम गणित में क्या कहते हैं, उन्हें हम गणित में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां पे हमें बस यही चेक करना है कि 37 प्राइम है या फिर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आत्मचिंतन मनन करोगे तो 37 के फैक्टर्स आपको 2 ही मिलेंगे, 1 और 37, दैट इज नंबर इटसेल्फ, यानी उसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। तो 37 इस पूरी परिभाषा को बिलोंग करता है। तो जो डज नॉट वाला साइन है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे गलत है, तो हम आंसर में लिखेंगे कि भैया आप फॉल्स है। तो सही रीजन क्या होगा, जस्टिफिकेशन क्या होगा, 37 इज अ प्राइम नंबर एंड हेंस कैरीज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, देयरफॉर 37 बिलोंग्स टू द सेट, एंड यहां पे जो डज नॉट बिलोंग लिखा है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 बिलोंग्स टू
x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, कैसे? हम निकालेंगे 35 के फैक्टर्स, तो वो हो जाएगा, देखो 5 से डिवाइड, तो 5 7 जा 35, तो जो आपके फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 1 5 7 और नंबर इटसेल्फ दैट इज 35। ठीक है जी सर। और अगर इसको हम माने, मतलब इसको अगर हम सही तरीके से माने, तो फिर भैया यहां पे आप देखोगे कि 35 के एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स ही हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? तो सर उस केस में स्टेटमेंट हो जाता है पूर्णतः ट्रू। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 496 जो है वो बिलोंग करता है इस सेट को। सेट का नियम क्या है? तो भाई सेट का नियम है, यहां पे अगर आप देखोगे कि द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y, तो मतलब ये जो नंबर है इसके जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, तो पहले तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्या होंगे भैया 496 के पॉजिटिव फैक्टर्स? तो यहां पे आप देखोगे भैया 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 124, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? तो सर उस केस में ये हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 31। तो अगर 496 का फैक्टर्स देखोगे तो क्या क्या आएंगे सर? एक तो आएगा 1, ठीक है, दूसरा आएगा यहां पे 2, फिर आएगा 4, 8 भी आएगा क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8, 16 भी आएगा क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद नेक्स्ट आएगा 31, ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा 62, ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा 124। भाई उसने फैक्टर्स बोला है, प्राइम फैक्टर्स नहीं बोला, दोनों में फर्क समझना। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो सारे नंबर्स, भैया मेरे ध्यान से सुनिएगा मेरे लाल, कि वो सारे नंबर्स जो कि हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करें। ठीक है, तो हमने उन सबको देख लिया, अब आपको निकालना है इनका सम। ठीक है, तो भैया इनका सम निकालने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जोड़ तोड़ करोगे तो यहां देखो 31 + 1 हो जाएगा 32, ठीक है, उसके बाद 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 4 हो जाएगा कितना सर? 16 8 हो जाएगा 24, 24 और 4 हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30। तो ये हो गया बेसिकली 62, उसमें एक और 62 जोड़ दो, 2 2 4 3 3 6, तो ये हो गया 124, इसमें एक और 124 जोड़ दो तो वो हो जाएगा 248। अब इस 248 में एक और 248 जोड़ दो, एक जो इन सबको टोटल करने पे आया, दूसरा जो यहां पे रखा है, 8 और 8 16, 4 और 4 8, ठीक है, और एक 9 और साथ में हो जाएगा 2 और 2 4, और इसमें एक 496 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 9 9 18, एक 19, 4 4 8 एक 9, 992 आया। तो इनका सम आया 992। ठीक है, y जो है अपना, y अपना जो नंबर है 496 है, तो 2y कितना हो जाएगा? तो सर 2y हो जाएगा 992। क्लियर है ये मामला? अब क्या 2y और सम बराबर आया? यस सर। तो क्या हम यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्रू घोषित कर दे? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ऐड करने पे, इनका सम निकालने पे जो वैल्यू आएगी किसका? y का, जो कि नंबर है 496, वो सम जो होगा वो 2y के बराबर होगा। तो सम 992 2y के बराबर आ गया। चलिए लास्ट वाला देखिए, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है आपसे, अरे हमने आंसर क्यों मिटा दिया भैया? आंसर नहीं मिटाने दादा, वरना गलत हो जाएगा अगर आंसर मिटा देंगे। तो देखो एक जादू करके दिखाता हूं आज मैं आपको, ये भी मैंने नया नया सीखा है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको एक बार में पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं। देखा जादू, एक ही बार में पूरा डिलीट। अब यहां देखो क्या बोल रहा है कि 3 इज सच दैट 3 डज नॉट बिलोंग टू x
पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। हिंट था इसमें पर हमने दिया नहीं है भाई, हमारी आदत है कि हम बिना हिंट के ही काम करते, बस हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको याद रहे कि इसमें हिंट दिया हुआ है। अब देखो, आपको इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊं तो देखो, आपका जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वो क्या है सर? वो है x पावर 4 माइनस 5x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और माइनस 112x, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका p ऑफ x है, ठीक है। अब यहां समझो, ये आपका एक्सप्रेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब अगर 3 इसको बिलोंग करेगा, अगर मान लो ये साइन की जगह सिर्फ बिलोंग वाला साइन होता, तो बेसिकली वहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर वहां पे बिलोंग्स टू का साइन होता तो हम क्या बोलते कि 3 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब अगर मुझे चेक करना है कि भैया 3 इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर? इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। एक तरीका ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां पे आपकी मेहनत लगती है। दूसरा स्मार्ट तरीका ये होता है, देखो कि अगर x की वैल्यू में 3 रख दूं और मेरी इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए, मतलब 3 रखने पे सब कुछ कट पिट के 0 के बराबर आ जाए, तो मैं मान लूंगा कि भैया क्या हो रहा है, तो मैं मान लूंगा कि भैया ये इक्वेशन यहां पे सैटिस्फाई हो रही है, अर्थात x की वैल्यू जो हमने रखी थी वो एक सॉल्यूशन है। यदि इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं होती है तो मतलब आप सॉल्यूशन नहीं है। तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे मैं x की जगह पे रख दूंगा 3, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 112 इंटू x, 112 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए 3 पावर 4 सर 81 लिख दिया हमने, माइनस 3 क्यूब इज 27, 27 इंटू 5 करना है आपको, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। 112 इंटू 3 कर लो, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 336, ठीक है, प्लस 6 है यहाँ पे, और ये आपके 0 के बराबर आना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूं, तो मैं 0 के बराबर अभी तो नहीं रख सकता, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, यहां पे आपके पास जो सवाल दिया गया है उसमें अगर मैं यहां पे वैल्यूज रखने की कोशिश कर रहा हूं तो आई डोंट थिंक सो कि ये 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 81 और ये 9 दूनी 18, तो 81 प्लस 18 प्लस 6 ये कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है, माइनस 27 पंजे आपको करना है, 7 5 35, 5 यहां 3 ऊपर, 5 2 10 11 12 13 135 तो यहीं आ गया, ठीक है, माइनस 336। दो इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिव वैल्यू है और सामने जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो लगभग ऑलमोस्ट 100 के पार जा रही है, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। कितना हो रहा है देखो, 18 और 6 हो गया 24, तो ये हो जाएगा 105। तो कुल मिला के ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 जो है वो हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब यही है भैया कि ये जो 3 है ये इस सेट को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इस सेट में वो वैल्यूज आएगी x की जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं फिलहाल हमें वो नहीं पता लगाना है, हमें केवल ये 3 का केस पता करना था, और 3 इसको बिलोंग नहीं करता, वही स्टेटमेंट में लिखा है, तो हम भी यहां पे इसको ट्रू लिख के खत्म करेंगे। इज दिस क्लियर? तो भैया 4 में से 1 फॉल्स 3 ट्रू का मामला यहां पे बन रहा है, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी हमारे पास। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो हमने पूरा करके बता दिया कि भैया देखो 496 जो है उसमें 2 पावर 4 इंटू 31 आएगा, वही जो हमने आपको किया,
फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए, सबका सम भी बता दिया। तो जैसा हमने किया था वैसे यहाँ पे एक आइडियल सॉल्यूशन हमने आपको लिख के बता दिया कि इनकेस एग्जाम में आए तो कैसे लिखोगे, क्योंकि क्या पढ़ाते पढ़ाते अपन इतने अच्छे फ्लो में बता नहीं पाते ना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे समक्ष आ चुका है। हमको क्लासिफाई करना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है, और जो फाइनाइट है उनमें आपको कार्डिनल नंबर पता करना है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ मेहनत है नहीं इसमें, इजीली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो कह रहा है सबसे पहले कि x है इंटीजर, और भाई साहब जो x है अपना वो है लेस देन 5। अब ये समझो भैया, इंटीजर बेसिकली अगर मैं दोनों कंबाइन करूं तो सवाल कह रहा है कि आपको ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं जो कि लेस देन 5 हों। है सर 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, आप कहते जाइए हम बताते जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस केस में ये वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या आएगा भैया, कैसा सेट है ये? तो सर ये है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहे हैं भैया कि आप जो हैं आप बिलोंग करते हैं किसको, होल नंबर्स की फैमिली को। ठीक है, और आप डिविजिबल हैं 4 और 9 से। सर ये तो फाइनाइट होगा। भाई देखो बिना सोचे समझे गोली चलाओगे तो खुद ही को लग जाएगी कभी ना कभी। थोड़ा सोचो, 4 और 9 से डिवाइड होने वाले नंबर, जो पहला नंबर आपको मिलेगा जो दोनों से डिविजिबल होगा वो होगा 36। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सर इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा 72। फिर नेक्स्ट इसी में 36 का पहाड़ा पढ़ते जाओ तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 108। ऐसे ही आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे 4 और 9 से डिविजिबल हैं। अगर वो कुछ लिमिट रख देता कि 1000 से छोटे तो फिर हम कहते कि हाँ भैया ठीक है, तो हो सकता है हमारे कुछ फाइनाइट मिलते, पर क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पूरी की पूरी होल नंबर फैमिली इनवाइटेड है, तो हम जवाब में लिखेंगे कि भैया ये भी कैसा है, ये भी है एक इनफाइनाइट सेट। ओके, वेरी मच क्लियर। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये है x इज एन इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। पहली बात तो दुनिया में इवन प्राइम नंबर होना ही बहुत रेयर है। एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2 हिमसेल्फ। उससे बड़ा इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका जो सेट बनेगा ना p, वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यानी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, एम्प्टी सेट है ये। लेकिन एम्प्टी सेट को भी हम किस में रखते हैं सर, एम्प्टी सेट को हम हमेशा फाइनाइट की कैटेगरी में रख देते हैं, और इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे कि ये है फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें बताना है फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर। तो यहां पे उसका जवाब क्या होगा सर, उसका जवाब होगा 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं सेट में, खाली है। चलिए आपकी बात यहां पे हमने रख ली, पूरा आंसर बता दिया। अब देखो अगला f क्या है, इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर फैमिली। ठीक है, ये आपको पहले से बता दिया है कि भैया नेचुरल नंबर फैमिली को बिलोंग करता है, एंड इट इज अ फैक्टर ऑफ 84। चलिए 84 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमारे सेट में कौन कौन आएगा, ध्यान से देखो सर। 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। 2 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 3, 8 और 4 12, 3 से डिविजिबल होगा बिल्कुल। 4 से डिविजिबल होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा कि देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, बिल्कुल होगा। 7 से होगा क्या सर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बिल्कुल होगा। 8 से नहीं होगा, 8 10 जा 80। 9 से सर, 9 से यहाँ पे होगा क्या डिवाइड, नहीं 9 से नहीं होगा, 9 9 जा 81। 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। 12 से सर 12 7 जा होता है 84। तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ से इसकी उल्टी गिनती शुरू। 12 7 जा 84, उसके बाद 12 के बाद अगर 6 से करोगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा कितना 21। ठीक है, बिल्कुल आपने सही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद देख लो 21 के बाद 4 के बाद 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, तो ये हो गया लगभग 8। ये तो 7 का टेबल ही पड़ रहा है। चलिए फिर 2 से करेंगे तो भैया 2 से करेंगे तो 42, और लास्ट में नंबर इटसेल्फ दैट इज 84। तो भैया क्योंकि यहाँ पे
84 के फैक्टर्स आई कैन राइट डाउन इन द पेपर एंड आई कैन इजीली कैलकुलेट कितने हैं, तो आई वुड से कि ये कैसा, ये एक फाइनाइट सेट है। अब इसमें कितनी संख्या होगी, क्योंकि हमें कार्डिनल नंबर भी बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगा इसका आंसर। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो हमारे जवाब में क्या आएगा सर? हमारे जवाब में आएगा कि एक फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर आ रहा है हमारे हिसाब से 12। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। हम कहां से लाए भैया जवाब? तो हमने खुद ही अपने मस्तिष्क की नॉलेज का इस्तेमाल किया, 84 के फैक्टर्स निकाले, उसके बाद फिर बढ़िया से आंसर हमारे हाथ में आ गया। कोई दिक्कत ना? जी सर। चलो अब यहां देखो, x इज अ 2 डिजिट नंबर। नेक्स्ट वाला जो कह रहा है सम ऑफ 4 डिजिट इज 12, सम आना चाहिए 12। अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे? देखो 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा ढूंढो जिसका सम आएगा 12। 11 12 नहीं, 12 का सम 2 और 1 3 आएगा, तो ये मत करना कि 12 का सम 12 आएगा ना, आपको डिजिट्स का सम करना है। तो 12 में 1 और 2 डिजिट है, 2 + 1 हो जाएगा 3, तो उसका सम आएगा 3। 19 का सम आएगा 9 और 1 10, 20 का आएगा 2, 21 का आएगा 2 और 1 3, देखो 22 23 24 25 26 27 28 29 पे आता है 9 और 2 11, फिर जाएगा 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 इज द फर्स्ट नंबर जिसका सम ऑफ द डिजिट्स आएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद फिर आएगा 48, फिर आएगा 57, फिर आएगा 60, यहां पे आएगा 66, फिर कितना आएगा सर? फिर आएगा यहां पे आप देखोगे तो 75, 7 5 12, फिर आ जाएगा 84, ठीक है, फिर आ जाएगा 93। तो ये आपका पूरा सेट बन गया। ये वो सारे नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स आएगा 12, और ये 2 डिजिट नंबर है, हमें 2 डिजिट नंबर ही बोला था। चलिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या यही 7 नंबर्स हैं? हाँ जी सर, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो मतलब सेट कैसा होगा? तो सर सेट होगा फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर आएगा 7। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? जरा से भी नहीं सर। चलिए बढ़िया से हो गया ये वाला अपना 5 सवाल का सेट। अब देखिए छठवां वाला क्या बोल रहा है कि भैया आप बिलोंग तो करेंगे होल नंबर फैमिली को और आप सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। चलिए, होल नंबर मतलब आप 0 से लेकर आगे बढ़ सकते हैं ना, नेगेटिव नहीं जा सकते। तो ये देखो कि अगर मैं 3x - 7 इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करने का प्रयास करूं, ठीक है, क्योंकि दोनों है अपने पास, तो ये हो जाएगा 3x = 15, तो 3x आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 3, दैट इज कितना? तो यहां पे सर कुल मिला के हमें x मिल जाएगा 5 के बराबर। 15 × 3 × 5 करने पे आपको मिलता है 15। चलिए ये हो गया 5। क्या 4 पे भी यही होगा? 4 3 = 12, 12 - 7 इज लेस देन 8। यस, यदि मैं x को 5 के आगे लेके जाऊंगा 6 पे, तो शायद ये वैलिड ना हो, क्योंकि फिर हो जाएगा देखो 6 18, 18 में से 7 गया तो बड़ा नंबर बचेगा ना, उसको आप नहीं कर सकते। तो आपको 5 से नीचे ही आना पड़ेगा। कहां पे? तो आपको 5 से नीचे आना पड़ेगा उल्टी दिशा में। तो 5 चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, और उसके नीचे आप जा नहीं सकते, क्योंकि सवाल में लिखा है कि आपका जो x की वैल्यू है वो होल नंबर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने 0 से कंसिडर करते हुए सवाल का जवाब ढूंढा है। चलिए कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये एक फाइनाइट सेट है फॉर श्योर, क्योंकि यही 5 वैल्यूज हैं जो कि हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। 2 कंडीशन थी, पहली कि x की वैल्यू होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। सेकेंड कंडीशन था कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन में या तो 8 से कम आना चाहिए आंसर, या फिर 8 के बराबर आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सवाल का जवाब क्या होगा कि इट इज अ फाइनाइट सेट, और कार्डिनल नंबर कितना होगा भैया इसका? सर वो हमने निकाला था, तो कार्डिनल नंबर आएगा 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे
कि x हो जाएगा 5n के बराबर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20, x इज लेस देन 20। अगर मैं यहां पे एक छोटी सी चेष्टा करूं कि इस वाली इक्वेशन को मर्ज करूं इस वाली इक्वेशन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा सर, x दोनों के पास है, तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 5n से तो आई गेट कि 5n शुड बी लेस देन 20। अब अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा n शुड बी लेस देन 4, और ये कह रहे हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फैमिली। तो भैया n की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो सकती है, तो स्टार्ट हो सकती है 1 से जा सकती है 3 तक, नॉट इवन 4, क्योंकि लेस देन 4 बोला है हमने, ठीक है ना। तो 1 2 3 कुल मिला के 3 ही मिले, तो है तो ये भी फाइनाइट, लेकिन कितने होंगे आंसर, तो आंसर में भैया कार्डिनल नंबर आएगा 3। तो आप लिखोगे है तो ये भी फाइनाइट सेट, पर इसमें इसका कार्डिनल नंबर होगा 3। अब नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा वैसा ही है, बस आपने क्या कर दिया, अब की बार इंटीजर फैमिली को शामिल कर लिया, ठीक है, विच मीन्स कि आपका 5n कैन बी लेस देन 20 फॉर श्योर। ये कहां से आया, ये हमने इन दोनों को मर्ज किया। नाउ n हैज टू बी लेस देन 4, दिस इज फॉर श्योर, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली। इस केस में आप कहां से शुरू करेंगे, आप शुरू करेंगे 3 से, फिर आप जाएंगे उल्टा 3 के बाद 2, फिर आप जाएंगे 1, उसके बाद आप जाएंगे 0, क्योंकि अब आपको इंटीजर्स अलाउड हैं, फिर आप जाएंगे -1 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा सेट बनेगा ये कैसा बनेगा, क्योंकि हम इसमें कहीं पे भी अंकुश नहीं लगा सकते, सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, तो हमारा आंसर होगा कि भैया आप तो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। किसकी, इनफाइनाइट सेट। चलिए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि भैया भाई साहब क्या है, भाई साहब है इनफाइनाइट सेट फैमिली का पार्ट। अब लास्ट देखो, ये भैया क्या कह रहे हैं, लास्ट वाले में ये कह रहे हैं, मतलब 9th वाले में कि x इज इक्वल्स टू कितना, n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू होल नंबर फैमिली, मतलब n शुरू कहां से होगा, n शुरू हो सकता है 0 1 2 एंड सो ऑन, एंड जा कहां तक सकता है 10 तक, ठीक है ना, क्योंकि आपने लिखा है n हैज टू बी ईदर लेस देन और इक्वल टू 10। तो जो भी वैल्यूज मैंने यहां पे लिखी वो या तो 10 से कम है या मैक्सिमम 10 के बराबर है। अब क्योंकि n की वैल्यू हम यहां पे तय कर चुके हैं कौन कौन सी होगी, तो जो x हमें मिलेगा भैया वो भी फिक्स होगा। जब आपका इनपुट फिक्स है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मशीन से निकलने वाला जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, फिक्स ही होगा ना भाई। वो कैसे एक्स्ट्रा हो सकता है, जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट निकलेगा। आउटपुट फिक्स मतलब कैसा होगा, सेट, मतलब सर सेट होगा फाइनाइट सेट फॉर श्योर, क्योंकि आउटपुट फिक्स है। अब अगर कार्डिनल नंबर बताना है तो कितने सेट के एलिमेंट्स होंगे वो बताना पड़ेगा। वो कैसे बताओगे, देखो यहां पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 ये होगा और एक 0 हो गया 11, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पे आपके पास कितने आएंगे, आपके पास आएंगे 11 एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। इज दिस क्लियर। मैंने एक्चुअली वो 11 एलिमेंट्स नहीं निकाले, मैंने कहां से काउंट किया, मैंने इनपुट की हेल्प से पता लगाया कि इनपुट जितने थे उतने ही आउटपुट होंगे। तो अगर इनपुट थे 11 तो आउटपुट भी हो जाएंगे 11। इज दिस क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमें यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग खेलना है। बचपन में आपने मैंने बहुत खेला है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपन को उसी को नॉलेज को यूज करके अपना आंसर बताना है। हमें कुछ यहाँ पे सेट्स दिए एज इन रोस्टर फॉर्म में दिया है, और दूसरी तरफ आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में। अब आपको इसमें मैच करना है, ठीक है। जैसे पहला वाला पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स लिखे हैं तो इनको हमें पहले पढ़ना है, क्योंकि इनके हिसाब से फिर हम आंसर को फाइंड करेंगे। पहला वाला कह रहा है कि डे ऑफ द वीक बिगिनिंग विथ टी। अब पूरे सॉल्यूशन में से केवल एक यही है जिसमें डेज ऑफ द वीक लिखा हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे भैया 3rd।
तो बेसिकली एक आंसर आया हमारा कि थर्ड वाले का आंसर है ए। ये क्लियर हो गया जी सर। अब देखो यहां पे सेकेंड है x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पे अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो ये अपना क्या है, तो ये अपना x इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1। अब आपको n की वैल्यू क्या रखनी है, n की वैल्यू रखनी है अपना नेचुरल नंबर, तो n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन सवाल में दूसरी कंडीशन है कि n या तो 4 से छोटा या 4 के बराबर है, तो 4 के बाद वाली सारी वैल्यू पहली कंडीशन के तहत तो आ जाएंगी लेकिन दूसरी वाली के तहत उनको गायब करना पड़ेगा, तो हम इन चारों को गायब कर देंगे। अब इन चारों के अलावा बाकी सबको बेसिकली गायब कर देंगे। अब ये 4 वैल्यू आ गई तो x की 4 वैल्यू भी आ जाएगी। x की 4 वैल्यू कौन कौन सी होंगी, हमारा सेट क्या बनेगा, तो सर हमारा सेट बनेगा 1 स्क्वायर दैट इज यहां पे हो जाएगा 0, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 इज 8, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1 इज 15। तो इसका आंसर बी वाले का हमने यहां पे निकाल लिया। 0 3 8 15 फोर्थ वाले में दिख रहा है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि फोर्थ वाले का आंसर है बी। ठीक है, फोर्थ वाले का आंसर है बी। चलिए इतना काम हो गया हमारा, तो हमारा ये वाला गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, बचे हुए 3 को हमें मैच करना है। अब यहां पे कह रहे हैं x इज अ फैक्टर ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। 12 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे, तो सर एक तो आएगा 1, फिर आ जाएगा 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा 12। तो हमने गिना तो 1 2 3 4 और उसके बाद फिर 6 और 12। अब यहां पे जो हमारे पास आंसर उसमें 1 2 3 6 12 लिखा हुआ है। भैया फैक्टर तो 4 भी होगा मेरे हिसाब से, तो क्या हम इसको ये बोल दें कि इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम देखेंगे पहले वाले का तो सी, बशर्ते यहां पे हम 4 और ऐड कर दें तो 1 2 3 4 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 भैया 4 3 होता है 12, तो हमारा जो पहला वाला है उसका आंसर आएगा सी। तो यहां पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं फर्स्ट वाले का आंसर है सी, गिवन दैट अज्यूमिंग दैट कि वहां पे 4 भी है। ठीक है, होता है ना भाई, कभी कभी लिखते लिखते इंसान से थोड़ा हो जाता है 19-20, तो यहां पे आप इसको 4 को भी कंसिडर करेंगे। अब डी वाला देखो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे पहला सबसे छोटा, तो वो हो जाएगा 1, तो वो हो जाएगा 5th वाले का, तो आप लिखोगे 5th वाले का आंसर है डी। चलिए अब बचा कौन सा, सर बचा सेकंड वाला, उसके लिए आंसर हो जाएगा ई, लेकिन एक बार पढ़ के मैच कर लेते हैं। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 कौन सा प्राइम नंबर है, 2 3 और 5 है, तो बिल्कुल सही होगा सेकंड का ई। ठीक है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। क्लियर है ये मामला, बिल्कुल सर। तो चलिए यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया। फर्स्ट का सी है, सेकंड का ई है, थर्ड का ए है, फोर्थ का बी है और 5th का डी है। हमने वही सेट में लिखा है। चलिए आपने भी एक बार वेरीफाई कर लिया, आपका आंसर भी यही आ रहा है। यहाँ पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर, आई थिंक एक्सरसाइज भी यहाँ पे हो जाती है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल। चलिए, लेकिन अगर आपको ऐसे और सेशंस लेक्चर्स देखने तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको सारे वीडियो सारे लेक्चर्स आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप आ सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पे भी, जहाँ पे आपको वही वीडियोस वही लेक्चर्स मिलते हैं इन अ मच मोर सिंप्लीफाइड एंड क्लासिफाइड मैनर, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड योर स्कूल एग्जामिनेशन। जो भी CBSE या फिर स्कूल बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड रिलीज करते हैं वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। आप बस अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत शिद्दत लगन मेहनत के साथ जुटे रहिए, ताकि आपकी तस्वीर भी इन विद्यार्थियों जैसे हमारी वेबसाइट और ऐप पे फीचर हो सके। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।
नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।